देखिए आज का वीडियो में जानेंगे बुलडोजर आने से पहले एक गलती नहीं करना, वरना सब बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो? और क्योंकि यहां पे 90% लोग इस चीज को नहीं जानते, गलती करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई शॉकिंग फैसला इसको लेकर के। और यहां पे देखिए पटना में बुलडोजर चला, लेकिन यहां पे 3 नियम आपको बचाएंगे। तो ये नियम भी आप लोगों को जानना है। और अवैध कब्जा हटवाया बिना कोर्ट का, तो सारी चीजें आपको यहां पे बताने वाले हैं पूरी तरीके से कि किस पर बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण या फिर दखल कब्जा। दखल कब्जा और अतिक्रमण में क्या अंतर है, सारी चीजें आज का वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए यहां पे आम बोलचाल में अक्सर लोग जो है अतिक्रमण और कब्जे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन कानून की नजर में इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को आप लोग समझें। हाल के दिनों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के जो खबरें आती है, उनमें यह समझना बहुत जरूरी है प्रशासन किस स्थिति में क्या कदम उठाता है। सारी चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि यहां अतिक्रमण जो है और दखल कब्जा, तो यहां पे पोजीशन को लेकर के मुख्य अंतर को आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, सारी चीजें। तो देखो अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण का अर्थ है अपनी सीमा से बाहर निकलकर किसी सार्वजनिक संपत्ति या दूसरे की जमीन को कुछ हिस्से पर अवैध रूप से अधिकार करना, उसे ही अतिक्रमण कहते हैं, किसी की दूसरे की संपत्ति पर। ठीक है। और यह आमतौर पर सड़क, फुटपाथ, नाली या जमीन पर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, मतलब कि जैसे कि सड़क पे कर लिया, अपना दुकान बना लिया छोटा मोटा, तो वहां पे हो गया अतिक्रमण। या तो फुटपाथ पे कर लिया, नाली के किनारे कर लिया, या सरकारी जमीन पर कहीं भी वो कर लिया। समझ रहे हो? तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए बहुत बड़ा अपडेट है अतिक्रमण को लेकर के, इस वीडियो को आप देखेंगे कभी ना कभी आपके साथ हो सकता है। देखिए यहां पे क्या है, अपनी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर आप शेड डाल लिए हुए हैं, सड़क पर चबूतरा बना लेना या सार्वजनिक जमीन को दीवार खड़ी कर देना, बहुत सारे ऐसे लोग करते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो यहां पे देखिए बुलडोजर पर कार्रवाई जो होती है, बुलडोजर से लोग घबरा जाते हैं अचानक। देखिए प्रशासन सबसे ज्यादा सक्रिय यहां पे होता है, क्योंकि यह सार्वजनिक हित के लिए होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट में बाधा लोग डालता है। इसलिए यहां नगर निगम, नगर पालिका या गांव में जहां भी है, स्थानीय प्रशासन बिना ज्यादा लंबी प्रक्रिया के नोटिस देकर इसे हटा सकता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कैसे हटेगा, सारी चीजें बताऊंगा। देखिए दखल तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी निजी जमीन पर, निजी संपत्ति पर यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण कर लेता है और असली मालिक को वहां से वो बेदखल कर देता है, ऐसा भी होता है। तो देखो यह मुख्य रूप से 2 निजी पक्षों के बीच का विवाद होता है। किसी को खाली प्लॉट पर ताला लगा देना, या फर्जी कागजात बनाकर किसी के घर में बस जाना, या किराएदार का घर खाली करने से मना कर देना। किराएदार का देगा हम घर खाली नहीं करेंगे, जो रेंटर है। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हो कि निजी कब्जे के मामले में बुलडोजर सीधे नहीं चलता, इसके लिए असली मालिक को कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट के बाद ही पुलिस आपको मदद से हटवा सकता है, या इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों के मन में तरह तरह का सवाल है। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले साथियों, पूरी तरीके से बताने वाले हैं। एक एक स्टेप में किस तरीके से जमीन पर होता है ये आप लोगों को पता नहीं है, बुलडोजर चलने से कैसे रोकना है। तो चलिए सारी चीजें मैं आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पे आपको समझना होगा, आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि लोग मकान आपको तोड़वा देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बिहार में अभी जो सर्वे हो रहा है, सर्वे के दौरान बहुत सारे मकान टूटने वाले हैं, बहुत सारे मकान। पहले शहरी क्षेत्रों में, परंतु अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बातें आ रही है। और यहाँ पे लोगों को कहना है सर हमारा जमीन तो लगभग 200 साल से 300 साल से जो है हमारे पूर्वज यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे परदादा दादा दादी यहाँ रह रहे हैं। समझ रहे हो? तो भाई उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन सभी लोगों का यहाँ पे रहना है। वैसे जमीन पर यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो जमीन का कोई ना कोई प्लॉट तो होगा, है ना, किसी तरह का। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे किस खाते, बिहार सरकार के खाते या फिर रैयती खाते की। बहुत सारे के जमीन है जो बिहार सरकार के खाते की है, बहुत सारा जमीन है जो रैयती खाते की है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, नोटिस आ गया है बिहार सरकार की ये जमीन है, तो इस स्थिति में क्या करना है। देखिए यहां पे एक होता है अभियुक्ति कॉलम,
इस पे बहुत चर्चा है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अभिव्यक्ति कॉलम के बारे में। देखिए आपको दिखाना होगा आपका नाम दर्ज है या नहीं है, समझ रहे हो। तो यहां पे आपको बताना, सबसे पहले इस वीडियो में आप समझेंगे सब। देखिए अभिव्यक्ति कॉलम का मतलब होता क्या है, इसे आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको हम बताते हैं यहां पे, और उसके बाद समझेंगे दखल कब्जा होता क्या है, समझ रहे हो। तो यहां पे दखल कब्जा है तो उसका फायदा क्या होता है, अगर किसी जमीन पर है उसका नुकसान क्या हो सकता है ना। पोजीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पे आपको बताएंगे दखल कब्जा और अतिक्रमण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड अतिक्रमण। देखो यहां पे क्या है, सरकारी जमीन है सब मतलब, परंतु उसमें कोई दखल कब्जा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं। तो आपको यहां पे जानना होगा दखल कब्जा आपको उस जमीन पे करना चाहिए, है ना। तो कानूनी अधिकार क्या है आपका। तो देखिए यहां पे खतियान के अभियुक्त कॉलम का मतलब होता क्या है। खतियान के अभियुक्त कॉलम का मतलब है कि अभियुक्त कॉलम में वही चीजें डाला जा सकता है कि जमीन के वास्तविक स्थिति बारे में पता चलता है। अभियुक्ति कॉलम में जमीन का जो स्थिति होता है अभियुक्त कॉलम से, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अभियुक्त कॉलम आपको यहाँ पे बहुत सारे आपने देखा होगा, समझ रहे हो। तो अभियुक्त कॉलम में होता क्या है कि अभियुक्त कॉलम पे आपको यहाँ पे मिलेगा कायमी लिखा हुआ मिलता है, बहुत जगह आपने देखा होगा। तो क्योंकि यह रैयती जमीन है तो कायमी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति के सारे डॉक्यूमेंट उसके पास है और यह व्यक्ति फिट एंड फाइन है, समझ रहे हो। तो इसका जमीन रैयती का है, परंतु यहां पे आप लोगों को दिखाते हैं अभियुक्ति कॉलम। बहुत सारे लोगों का नाम यहां पे दर्ज रहता है अभियुक्ति कॉलम में, बहुत सारे लोगों का। तो यहां पे क्या होता है, अभियुक्त कॉलम है, बहुत सारे लोगों का नाम दर्ज है। तो भाई इसका मतलब है क्या, आप लोग समझिए। यहाँ पे अभियुक्त कॉलम का मतलब वास्तविक स्थिति को पता लगाना, सबसे मेन बात यह है उस जमीन का जो वास्तविक स्थिति होगा उसका पता लगाना है। और क्या मतलब कि कोई प्लॉट है जिसका वास्तविक स्थिति क्या है, किसी भी प्लॉट का, किसी भी खेसरा का, उसका वास्तविक रियल स्थिति क्या है, समझ रहे हो। मतलब वह जमीन किसका है पहले यह पता चलेगा, कौन व्यक्ति उस जमीन में जो है कब्जा में है यह पता चलता है, किसके अंदर में वो जमीन कब्जा किया हुआ है, पोजीशन किसके अंदर में है, समझ रहे हो। जैसे कि इस जमीन पर बहुत सारे लोगों का नाम लिखा रहता है, लेकिन पोजीशन किसका है, उस जमीन का मालिक कौन है, सारी चीजें यहां पे आपको वर्ड में लिखा रहेगा, हर चीज यहां पे लिखा रहेगा, शब्दों में लिखा रहेगा। और भाई यहां पे मान लीजिए आपको यहां पे बोलेगा 1980 में आपको यहां पे लिखा दिखेगा, तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखेगा 1880, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। देखिए यहां पे जो बताया जा रहा है कि मान लीजिए इस व्यक्ति का दखल कब्जा जो है 1880 से है, 1890 से है या 1950 से है, जो भी है चलते आ रहा है इस जमीन पर, माने 1950 से 1940 से ही है, आजादी से पहले से ही है, लेकिन यहां पे चला आ रहा है। तो देखिए अनावाद बिहार सरकार के खाते में है। वैसे जमीन बहुत सारे ऐसे जमीन है जो अनावाद बिहार सरकार में है। इसका मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखो भाई यहां ये भी चीज आपको बताएंगे, जो व्यक्ति इस जमीन पर जो है लगातार मतलब सालों से इसमें कब्जा है, परंतु जो है यहां पे उसके पास कागजात नहीं है। बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका खतियान नहीं मिल रहा है भाई, ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है, यहां तक कि अभिलेखाकार जो है भू अभिलेखाकार जिला अभिलेखाकार में जा रहा है, वहां से खतियान नहीं निकल रहा है। और सरकार क्या कहता है, बिहार भूमि पोर्टल से जाके डाउनलोड कर लो। बहुत सारा ऐसा खतियान है, अब बहुत सारा का खतियान, और वहां बिहार भूमि के जो पोर्टल पर है वहां पर क्लियर नहीं दिख रहा है। और जब कहीं भी जा रहे हो तो वहां क्या कहता है, अरे सर्टिफाइड कॉपी दो, सर्टिफाइड कॉपी दो, ओरिजिनल कॉपी दो। कहां से लाएगा भाई, कहां से लाएगा। ऐसी सारी समस्या है। तो वैसे जमीन का क्या बुलडोजर चला दोगे, तोड़ दोगे भाई। देखो यहां पे ये अनावाद बिहार सरकार से की जमीन जो है उसको लेकर के, इसका मतलब क्या होता है ये भी जानिए। देखिए जो व्यक्ति इस जमीन पर सालों से कब्जा में है, परंतु उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है डॉक्यूमेंट भाई, तो फिर वो गवर्नमेंट किसी न किसी प्रकार से जो है त्रुटि हो चुका है गवर्नमेंट से, या फिर किसी कारणवश इस जमीन को रैयती माना जा सकता है। सवाल ये है, समझ रहे हो। तो देखो परंतु क्या है, इसके पास डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, तो जिस कारण यह बिहार सरकार के खाते में चला गया। बहुत सारे ऐसे जमीन है जो हमारे उस जमीन का, हमारे दादा परदादा छरदादा के पास उस जमीन का खतियान नहीं था, उस जमीन का केवाला नहीं था, तो भाई वो जमीन अनावाद बिहार सरकार में चला गया, समझ रहे। ऐसे भी जमीन है तो उसका क्या होगा,
उस जमीन का क्या होगा, वैसे लोग क्या करेंगे? समझ पा रहे हो? इस बात को सोचा है अपने? और कितने लोग का पूर्वजों से उस जमीन पर रह रहा है, आजादी से पहले से रह रहा है, 1850 से रह रहा है, 1890 से रह रहा है, कोई 1920 से रह रहा है, कोई वैसे जमीन पर वो रह रहा है, घर बना के रह रहा है, उसका दादा परदादा तक चला गया भाई उस जमीन पर। अब कह रहा है कि उस जमीन पर बुलडोजर चला के उस घर को हम तोड़ देंगे। वो क्या होगा? हम मान रहे हैं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना एक अपराध है, तो वैसे लोगों को आप मुआवजा देंगे या नहीं देंगे? समझ पा रहे हो ना? कर रहे हो? बहुत सारे लोग ये सवाल बोल रहे हैं, बहुत सारे। वो कहां लेंगे? मान ली उनका जो भी घर है, झुग्गी झोपड़ी जो भी है, उसको रहने का व्यवस्था होना चाहिए नहीं? आप ही लोग से पूछ रहे हैं भाई, आप लोग कमेंट करो, लाइक करो। जो भी भारत के लोग हैं, हम मान रहे हैं कि बहुत सारे घुसपैठिए लोग घुस गए, बांग्लादेश से लोग आ गए, अफगानिस्तान से लोग आ गए, कोई पाकिस्तान से लोग आ गए। वैसे तो गैर लोग वहां दूसरे जैसे कि गैर मुस्लिम कंट्री से लोग, मुस्लिम कंट्री से लोग आए, हिंदू लोग भी है, तो वो तो उसकी नागरिकता को बात करके अलग है। यहाँ बिहार में नागरिकता की बात यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर एसआईआर हो चुका है। लेकिन बात है यहाँ पर रहने की। अभी भी हम बहुत सारे जगह घूमते हैं, जाते हैं, देखते हैं लोग लगा के बोल रहा है कि हमारा तो घरे तोड़ दिया, हम कहां जाएं, कहां रहे? तो देखो वो सारे समाधान इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहना भाई। एडवोकेट विजय वर्मा आपको हर एक जानकारी देने वाला है, समझ पा रहे हो? बने रहो। देखो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण यह बिहार सरकार के खाते में चला गया। अब क्या हुआ आपको करना होगा, यहां आपको बताएंगे हुआ क्या था। देखिए पहले जो जमीन था, इस बात को आप लोग समझिएगा, पहले जमींदारी प्रथा चलता था। 1950 के पहले जितने भी जमीन था, एक जमींदार, जैसे आपके गांव में 2 जमींदार हो गया, 2 बड़ा आदमी लोग हो गया। अंग्रेज सरकार का शासन चलता था। हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ, इस बात को आप लोग जान नहीं रहे। उससे पहले अंग्रेजों का शासन चलता था और जमींदार था। जमींदार गांव में क्या करते थे, जैसे आपके घर में आपके दादा हो गए, आपके घर में गोतिया में हो गए, आपके गांव में हो गए, उस लोगों को जमींदार क्या करता था कि तुम खेती करो, तो उस जमीन का लगान जमींदार लेता था। पहले सरकार नहीं चलता था, जैसे बिहार सरकार, भारत सरकार, ये सब नहीं था। पहले ब्रिटिश सरकार था। इंग्लैंड से वो लोग आए थे और हमारा देश को गुलाम करके रख दिए। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, समझ पा रहे हो ना? इस सोने की चिड़िया को जो है यहां पर खाते खाते इसको दिया सीधे सीधी माटी की चिड़िया बना दिया, समझ रहे हो ना? तो यहां पर किया। और क्या हुआ, अंग्रेज लोग यहां पर शासन किया। अरे बहुत लंबा शासन चला यहां पर अंग्रेजों का, समझ पा रहे हो? तो जिस कारण से वो क्या करते थे, जमींदार को नियुक्त कर देते थे, वो लगान जमींदार वसूलता था, ठीक है। और वैसे जमीन अभी जो है शक के घेरे में पड़ा हुआ है। वैसे जमीन पर आपके पूर्वज को, चलिए आपके दादाजी खेती करते थे, आपके परदादाजी खेती करते थे, ठीक है, उस जमीन पर या उस जमीन पर रहते थे, जो भी है। तो भाई वो जमीन का क्या होगा? वो जमीन अभी जो जमींदारी प्रथा का जो जमीन था, कुछ जमीन रैयत के नाम से हो गया, कुछ जमीन का बंदोबस्ती करा लिया गया, कुछ ऐसे जमीन था जो जमींदार लोग क्या किए, वो डायरेक्ट उस जमीन का जो भी था उसका कागज पत्र बिहार सरकार को सौंप दिया। समझ पर बिहार सरकार के अंडर में आ गया, क्योंकि 1950 में जमींदारी प्रथा खत्म हो चुका था, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ 1950 में, उसके बाद लोग का जो जमीन था, बहुत सारे जमीन का सरकार क्या किया, किसी को भूदान में जमीन दे दिया, किसी को हुक्मनामा दे दिया, समझ रहे हो? इस तरीके से। और बहुत सारा ऐसे जमीन था जिसका बंदोबस्ती करा लिए, बहुत सारे ऐसे जमीन था, तो उसका बंदोबस्ती करा के जिसके पास जो भूमिहीन था उसको जो है जमीन दिया गया। तो वैसे जमीन के पास लोगों के पास भी कागजात नहीं है भाई, वो बना के रह रहा है, उसका क्या होगा? सवाल इस बात का है। वैसे लोग घबराए हुए हैं, सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। वैसे लोगों के घर पर चढ़ा के बुलडोजर चला के घर गिरा दिया जा रहा है भाई। ठीक है, अगर रोड के किनारे उसका जमीन है, वो घर बनाए, रोड में आ गया है, तो उसको अलग से जमीन तोड़ने से पहले उसको व्यवस्था बता दो, उसको नोटिस दो कि तुमको यहां हम जमीन दे रहे हैं, 2 डिसमिल 4 डिसमिल जितना दे रहे हो, वो व्यवस्था होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? हमारे पूरा अमीर लोग है, मार्केट में अपना दुकान खोल लिया, वो सब तोड़ रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन गरीब लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, है ना? तो और देखिए यहां पर ये है, और क्या है जिसके कारण से ये चीजें प्रॉब्लम में आ रही है। और यहां पे देखिए यदि इस प्रकार से घर मकान बना हुआ है, तो यहां पे सवाल है कि अभियुक्त कॉलम में जो लिखा हुआ है, आपके प्लॉट में थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए आगे आपको बताएंगे इसके बारे में, कैसे राहत दिया जा सकता है, आपको पता चले। अभियुक्त कॉलम का मतलब होता क्या है, इस बात को समझे। देखिए दखल कब्जा का मतलब होता क्या है। ये दखल कब्जा पे जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ वो दखल कब्जा कहलाता है।
याद रखिएगा। और क्या, जिस व्यक्ति का नाम है वो दखल कब्जा कहलाता है। और ये जमीन जो है अनावाद सर्वसाधारण का है, यानी अनावाद बिहार सरकार की जमीन है। और यहां पे क्या होता है, मतलब इससे ये क्लियर हो जाता है। और अनावाद बिहार सरकार का सर्वसाधारण जो जमीन होता है उसमें होता क्या है, उसमें जो है अनावाद सर्वसाधारण है, मतलब बिहार सरकार की जो है खाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है। वो जो खाता है वो बिहार सरकार का है भाई, लेकिन बहुत सारा का नाम है। जिस प्लॉट में व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उस व्यक्ति के पास अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, कागजात वगैरह है उस जमीन का, तो आपको वो जमीन मिल सकता है, लेकिन वो बिहार सरकार का खाता है। वैसे जमीन के लोग घबराए हुए हैं। हमको भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, वैसे जमीन का क्या होगा। देखिए वो जमीन आपको मिल सकता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो चीजें बता रहे। देखिए अधिक मान लीजिए आपके पास किसी वो जमीन, मान लीजिए कोई भी हुक्मनामा या बंदोबस्ती आपके पास है, कोई पेपर है उसका, या भाई जमीन कबला का है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई पुरानी जमाबंदी पर्ची है उस जमीन का, या लगान रसीद हो, किसी भी तरह का भाई, चाहे वो कलम से लिखा हो चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो, किसी भी तरह का अगर आपके पास है तो वो जमीन आपको मिल सकता है। समझ पा रहे, आपको घबराना नहीं है, ये चीजें बता रहे। और देखिए बिहार सरकार के खाते से निकाल करके अगर लगान निर्यात किया जा सकता है उससे जमीन का। और आप अंचलाधिकारी सीओ को आप जो है आपके कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर भी किया जा सकता है, कोर्ट में भी आप इसके लिए वहां पे अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। समझ पा रहे हो, कोर्ट में भी जाके आप कर सकते हो, या तो सीओ को आप आवेदन दे सकते हो। आप देखिए यहां पे क्या है कि दखल कब्जा के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, इस बात को समझे। देखिए अभियुक्त कॉलम में यदि बिहार सरकार के खाते में जमीन है, मान लीजिए अभियुक्त कॉलम में लिखा हुआ कि ये जमीन बिहार सरकार के या अनावाद बिहार सरकार के खाते में ये जमीन है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जानेंगे कि दखल कब्जा का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। समझ पा रहे हो, इसके मतलब कि जमीन का पोजीशन का हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो यहां पे समझिएगा फायदा, यदि आपके गांव में, मतलब मान लीजिए आपके गांव के खतियान में बिहार सरकार के खाते में अभियुक्त कॉलम में आपका नाम दर्ज है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट आप किस प्रकार से ले सकते हो। सबसे पहला बेनिफिट है आपका घर, मकान, दुकान बना हुआ है, ठीक है, उस जमीन पर अगर बना हुआ है तो आपको नोटिस आ जाएगा, तोड़ने का नोटिस दे देगा, चाहे घर बना हो, चाहे मकान बना हो, दुकान बना हो, कुछ भी बना हो। समझ रहे हो, तो भाई आपको वहां पे राष्ट्रीय ऑर्डर मिल सकता है, यानी कि आपका मकान टूटने से भी बच सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए आपको कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि वो जमीन जो है, देखिए यह जमीन मान लीजिए आपका है या सरकारी जो भी है, ठीक है ना, तो भाई इतने दिनों से आप जमीन पर रह रहे हो, ठीक है, तो उस पर जो है लीगल डॉक्यूमेंट कुछ है, मतलब कि उस समय किसी प्रकार से गलती से हमारी जमीन जो है बिहार सरकार के खातों में आ गया, ये भी तो हो सकता है। वो जमीन आपका है लेकिन गलती से बिहार सरकार के खाते में चला गया। समझ पा रहे हो, तो यहां पर उसका मतलब है कि यदि आपके पास वैसे जमीन है जो आपका पुराना बंदोबस्ती या फिर सरकारी बंदोबस्ती, जैसे बंदोबस्ती में मामला बहुत सारा ये फिट हो रहा है, याद रखिएगा। तो भाई बंदोबस्ती सरकार से अगर जमीन मिला है तो फिर राजस्व रिकॉर्ड में, समझ रहे हो, फिर राजस्व रिकॉर्ड में या फिर कोई जमींदार से आपको मिला ना, बोले थे कि 1950 से जमींदारी प्रथा खत्म हो गया, आपके दादा परदादा सब वो जमीन उसको मिला जमींदारों से। समझ रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, उस समय क्या था, कैस्ट्रल सर्वे का रिकॉर्ड या पुराना लगान रसीद आपके पास हो उस जमीन का, या पुराना जमाबंदी हो, या फिर उस जमीन का किसी भी तरह का हुक्मनामा हो, समझ रहे हो, तो फिर भाई वो भी दिखाने के बाद जो है वो क्या होगा, वो जमीन आपको मिल सकता है। मान लीजिए गलती से बिहार सरकार का भी तो जमीन हो सकता है ना, इस बात को समझे। ऐसा नहीं कि बिहार सरकार का जमीन शो कर रहा है और हमारे पास वो पेपर भी है तो हम सोचेंगे बिहार सरकार का हो गया, हमको या तो तोड़ देगा, हमको निकाल देगा। नहीं भाई, वो जमीन आपका हो सकता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में आपका तोड़ने से बच सकता है, आपका घर बुलडोजर चलने से बच सकता है, लेकिन आपके पास वो पेपर होनी चाहिए, वो जमीन किस आधार पर आपको मिला, ये सबसे मेन बात है। और क्या, यहाँ पे यदि आपके पास वैसा कोई भी पेपर है, आप SC/ST एक्ट में अगर आप आते हो, अगर मान लीजिए आप SC/ST एक्ट में हो, तो या फिर आप मतलब कि हो, तो आपको उस जमीन पे जो है बिहार सरकार या अभियुक्त कॉलम में आपका नाम है उस जमीन में, तो आप बंदोबस्ती के लिए सरकार से मांग कर सकते हो वैसे जमीन का। समझ पा रहे हो, मतलब सर इस जमीन पे हमारे पूर्वज इतने दिनों से रह रहा है, हम भूमिहीन हैं, ये मांग कर सकते हो। समझ रहे हो, वैसे जमीन को हमारा बंदोबस्ती कर दिया जाए, किसको, सीओ के पास लिख के आप आवेदन दोगे। समझ रहे हो, मतलब हमारा मकान इसमें बना हुआ है, तोड़ा नहीं जाए, लेकिन भाई वहां देखना पड़ेगा कि वो जमीन है या नहीं।
उस कंडीशन में। समझ रहे हो, अभियुक्त कॉलम का मतलब यही होता है। और ये अभियुक्त कॉलम का बेनिफिट भी हो सकता है अगर आपका नाम है तो। समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे वैसे जमीन हमारा बंदोबस्ती कर दिया जाए, मतलब आपके नाम नहीं, आपके पिता का नाम हो, आपके पिता का नाम, आपके दादा का नाम हो, परदादा का नाम हो, किसी का भी है, मकान इसमें बना हुआ है, उसे तोड़ा नहीं जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा बेनिफिट अभियुक्त कॉलम में इस प्रकार से फायदा यहाँ मिलता है। अब देखिए यहाँ आप लोगों को पता होगा कि बिहार सरकार जो है आखिर बुलडोजर क्यों चलवा रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इतना दिन तक तो बुलडोजर चला नहीं, सर्वे तो 2024 में ही शुरू हुआ। सवाल तो यहां ये है, देखिए क्योंकि बिहार में सर्वे यदि किसी व्यक्ति के घर, मकान या बिहार सरकार के जमीन पर बना हुआ है तो वो अभियुक्त में इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि इस व्यक्ति का यहां तक दखल कब्जा है। समझ पा रहे हो, वो लिखा जा सकता है। और क्या यार, इतने सालों से यहां रह रहा है, समझ रहे हो। और यहां पे क्या होगा, आने वाले समय में सिर्फ विवाद बढ़ता है। ज्यादातर लोग, रेती लोग जो है उस जमीन पे कदापि न रहने दिया जाए। समझ रहे हो, क्योंकि आपके पास की जो जमीन है, आप अपना घर, मकान, दुकान जो है आप मतलब रेती जमीन पर बना सकते हो। जो आपका जमीन रहती है उस पर बना सकते हो, लेकिन सरकारी जमीन पर नहीं कर सकते। इस बात को समझे, समझ रहे हो, क्योंकि बिहार सरकार के जमीन पे हरगिज घर नहीं बनाना है। बनाए हो तो भाई तोड़ लो, नहीं तोड़े तो बुलडोजर से उसको तोड़ दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, ये जरूर है, क्योंकि उसको खाली कराना सरकार का जरूरी है और सर्वे से पहले ये सफाया कराया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, लोगों को जो है, जो भूमिहीन होंगे, फिर या सरकारी कोई भी आवास पर अगर वो बना लिया है तो भाई विकास का काम में बाधा होगा, है ना। तो उस जमीन का उपयोग किया जा सके। अधिक कोई भूमिहीन व्यक्ति है जिसके पास वो जमीन मतलब कि नहीं है और वो भूमिहीन है, तो उसको बंदोबस्ती में दिया जा सकता है। अब रिक्वेस्ट कर, जबरदस्ती मांग नहीं कर सकते हो, अनुरोध कर सकते हो कि हम भूमिहीन है, चेक किया जाएगा। आपके पास अगर कोई जमीन है ही नहीं, आप बिल्कुल भूमिहीन है, तो यहाँ पे दखल कब्जा का सबसे महत्वपूर्ण फायदा आपको होगा अगर वो दखल कब्जा आपके अंडर में है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जमीन जो आपके पूर्वजों से है, वो जमीन पर मान लीजिए कोई रह रहा है 1890 से, कोई रह रहा है 1950 से, है ना, 1940 से, 30 से, 20 से, 1900 से, कभी से भी रह रहा है। इसका मतलब है कि आपका उस जमीन पे निवास है। प्रेजेंट में आपको 10 साल 20 साल से अगर वो जमीन पर मान लीजिए आपने दखल कब्जा नहीं किया, समझ रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, पूर्वजों से समय ही चलते आ रहा है, पुराना अतिक्रमण है उस जमीन का। तो देखिए, पुराना मतलब दखल कब्जाधारी आप हैं, तो सबसे मतलब कि सबसे बड़ा है कि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है वैसे जमीन का, ठीक है ना। तो यहां पर इसका फायदा होगा, यहां पर स्टे ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। देखो, स्टे ऑर्डर के बारे में भी हमने वीडियो में डिस्कस किया, इससे पहले जो बनाए हैं बुलडोजर वाला जमीन का 2 वीडियो अब देख लीजिएगा, लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। 2-3 वीडियो इससे पहले भी हम बनाए हैं, तो उस देख लीजिएगा, वहां पे किस तरीके से स्टे ऑर्डर मिलता है और किस तरीके से करना, सारी चीजें बताएं भाई। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोर्ट में हम इतने सारे केसेस को लड़ रहे हैं, सिविल केसेस को, एक्सपीरियंस है, और इस वीडियो को इसलिए हम बना रहे हैं। हम लोग को आदि का एक्सपीरियंस, बहुत पुराना केसेस को लड़ रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, दिन रात तो वही सुनते रहते हैं, समझ रहे हो। तो इस चीज को समझना होगा, बंदोबस्ती मिल सकता है और उस जमीन पर आप मांग कर सकते हो, तो इसका फायदा है। अब देखिए, दखल कब्जा का नुकसान क्या होता है, इस बात को भी आप लोग समझे। देखिए, सबसे पहला नुकसान होगा, जमीन का मालिक आप नहीं बन सकते। जबरदस्ती किसी का जमीन में हम 5 साल से 10 साल से दखल कब्जा कर लिए हैं, इसका मतलब नहीं कि वो जमीन आपका हो गया। समझ पा रहे हो, वो अब मालिक नहीं बन सकते, इसका नुकसान है। उसके बाद मान लीजिए आपका जमीन पहले से था, परंतु आज के समय बिहार सरकार के खाते में चला गया। बहुत सारे ऐसे जमीन लोगों को पता भी नहीं है, तो बिहार सरकार के खाते में चला गया, तो दखल कब्जा में लिखा जाता है वहां पे कि वे जमीन का जो है मालिकाना हक नहीं बन सकता, न तो उस जमीन को आप बेच सकते हैं। समझ पा रहे हो, मतलब उस जमीन को बिहार सरकार के जो चला गया, तो उस पर मालिकाना हक आप साबित नहीं कर पाएंगे और उस जमीन को आप बेच भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हो, नहीं कोई खरीद पाएगा उस जमीन पर, जो खरीद रहा समझ लो उसको नुकसान ही नुकसान है। वैसे ही लोगों का तो जमीन पे अभी कोर्ट में हमारे पास केसेस चल रहा है, लोग परेशान है भाई। समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे और क्या, उस जमीन का मालगुजारी आप नहीं करवा सकते, मतलब जमीन का रसीद भी नहीं कटेगा वैसे जमीन का, ठीक है ना। और क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इस जमीन पर दखल कब्जा रहने के कारण भी भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत आपको इस जमीन को खाली करवाया जा सकता है। जो 1956 का है उसको लेकर के भी पूरा वीडियो हम बनाए हैं, लास्ट में जो वीडियो आएगा देख लीजिएगा। समझ रहे हो, तो भाई दखल कब्जा होने का नुकसान भी, बेनिफिट जो है भी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हो सकता है। नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, दखल कब्जा में चला गया, मतलब बिहार सरकार में प्लॉट चला गया, तो दखल कब्जा आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा और लगान रसीद निर्गत कराना होगा।
अगर वैसे जमीन है आपका, ठीक है ना, तो भाई जमीन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग अब देखिए दखल कब्जा और अतिक्रमण में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड अतिक्रमण। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दखल कब्जा का मतलब क्या होता है। देखिए आप सालों सालों से आपके पूर्वज उस जमीन पर रह रहे हैं, कायम है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आप नया अतिक्रमणधारी तो नहीं है, क्योंकि आपके दादा परदादा आपके पिता उस जमीन पर रह रहे हैं, आप तो पुराना अतिक्रमणकारी है ना। तो वहां पे आपको क्या होगा, पूर्वजों का नाम होगा, राजस्व रिपोर्ट में दर्ज होगा, फलना फलना व्यक्ति इस जमीन पर जो है दखल कब्जा है, समझ रहे हो। तो वहां पर क्या होगा, सरकारी खाते में खातियान में नाम दर्ज होगा। अतिक्रमण में क्या होगा, यदि आप दखल कब्जाधारी हैं, मतलब मान लीजिए आपने 10 वर्ष 20 वर्ष पहले कोई सरकारी जमीन पे आवास बना लिए, घर बना लिए, ठीक है, तो यहां पर अतिक्रमण के श्रेणी में वो आ जाएंगे, उसको अतिक्रमण के श्रेणी में माना जाता है। तो फिर दखल कब्जा खतियान में लिखा हुआ है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, वैसे भी जमीन का मैटर लेके आता है। तो देखिए यदि आपका दखल कब्जा लिखा हुआ है, समझ रहे हो, तो भाई यहां पे सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि वह जो प्लॉट है, जिस प्लॉट में हम रह रहे हैं, वो बिहार सरकार के खाते में चला गया और दखल कब्जा लिखा हुआ है, भाई समझ रहे हो। तो ये चीजें पता करना होगा कि आपको पता करना होगा जमीन आखिर जमीन जो है हमको किस प्रकार से वो मिला, वो जमीन कैसे हमको मिला, वो जमीन हम कैसे, मतलब किस आधार पे हमका बंदोबस्ती में वो जमीन हमको मिला, समझ रहे हो। ये फिर मालिक से मिला या फिर वो जमीन जो है आपको सरकारी हुकूमत से मिला, ये चीजें सबसे मेन चीजें होती है, ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो है उसी जमीन पर आप बहुत दिनों से बिहार सरकार की अगर वो जमीन है, समझ रहे, तो आपको पता करना जरूरी है। आपको लगता है कि वो जमीन जो है, उस जमीन का कोई पेपर अगर हमारे पास अवेलेबल है, हम वो पेपर निकाल सकते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये जमीन सही में मेरा जमीन है, समझ रहे हो, तो फिर आप क्या करें, सबसे पहले आपको ये करना होगा, यदि जमीन का कोई पुराना किसी भी तरह का पुराना रसीद वगैरह मिल गया, जमाबंदी पर्ची मिल गया, केवाला मिल गया या खतियान मिल गया, तो उसको आपको सुरक्षित तरीके से रखना है, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या होगा, उसको आपको पेश करना होगा, उसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपके पास नहीं है, समझ रहे हो, और आप अगर भूमिहीन है, ठीक है, तो वैसे केस में आपको क्या करना होगा, बंदोबस्ती के लिए अंचलाधिकारी के पास आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। अगर आपको लिखने के लिए नहीं आता है, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से आपको लिखा लेना है और एप्लीकेशन लिख के आपको देना है कि हम भूमिहीन है, हमको रहने के लिए जमीन दिया जाए, समझ रहे हो। तो भाई वहां पर आप या तो इस जमीन का बंदोबस्ती किया जाए, मतलब जो जमीन है उस जमीन का बंदोबस्ती की मांग कर सकते हो, समझ रहे हो, या दखल कब्जा, दखल खारिज, मतलब कि दखल कब्जा जो है आपको अगर समझ में आ गया होगा कि अभियुक्ति कॉलम का मतलब क्या होता है, दखल कब्जा का मतलब क्या होता है, समझ रहे। तो यहाँ पर ये बातें हैं भाई, समझ रहे, जो कि वीडियो में आपको क्लियर कर दी है, और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है। और देखिए मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जमीन का जो आपके पास बुलडोजर का जो कार्रवाई को बात है, मुख्य रूप से सरकारी जमीन, जो भी सड़क है, जो भी फुटपाथ है या सार्वजनिक स्थल पर जो है अतिक्रमण जो है चलता है, न कि निजी संपत्ति पर दखल कब्जे के लिए। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अपराधियों के घरों को मनमाने ढंग से जो है बुलडोजर जो है नहीं चल सकता, लेकिन सार्वजनिक अतिक्रमण पर तुरंत एक्शन हो सकता है, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाते हुए निजी संपत्ति पर 15 दिन का नोटिस है, और सुनवाई और वीडियोग्राफी जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक जैसे सड़क हो गया, फुटपाथ हो गया, नदी तालाब हो गया या रेलवे पर अतिक्रमण हटाने के लिए नियम लागू नहीं होते हैं, याद रखिएगा। मतलब अतिक्रमण सार्वजनिक जमीन पर होता है, अगर कब्जा आपका है तो वहां पे आपका हो सकता है भाई, समझ रहे हो। देखिए नोटिस के बाद तुरंत होगा, सड़क फुटपाथ प्रभावित है सुप्रीम कोर्ट के छूट के बाद। और देखिए दखल कब्जा, निजी संपत्ति पर जबरन दखल कब्जा किए हैं तो भाई यहां पे बुलडोजर नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, निजी संपत्ति पर। लेकिन प्रक्रिया जानना जरूरी है। देखिए बिहार में जो खास करके बिहार की बात हो रही है, बिहार में पटना, सारण, मुंगेर, सुपौल जैसे जिलों में बुलडोजर केवल अतिक्रमण हटाने के लिए चला, जैसे सड़क किनारे दुकानें, सरकारी जमीन पर कब्जा, और प्रशासनिक नोटिस देता है, फिर कार्रवाई करता है, खुद लोग हटा ले रहे हैं डर से। तो भाई वो चीजें देख रहे हो। और क्या अतिक्रमण और दखल कब्जा में अंतर क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। देखिए अतिक्रमण सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर जो भी अवैध निर्माण है या कब्जा होता है, जबकि दखल कब्जा क्या होता है, दखल कब्जा निजी संपत्ति पर जबरन घुसपैठ या अवैध रूप से होता है, मतलब कानूनी रूप से अतिक्रमण स्थानीय निकायों के तहत तुरंत हटाया जा सकता है, लेकिन दखल कब्जा सिविल या आपराधिक प्रयास से होता है,
समझ रहे हो, हल किया जाता है। तो यहां पे अतिक्रमण को लेकर के देखिए, अतिक्रमण जो है सरकारी जमीन, सड़क, फुटपाथ या सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति या कब्जा निर्माण का है। तो जैसे नदी के किनारे झुग्गी, दखल कब्जा निजी प्लॉट पर, या घर या बिना मालिक की मर्जी के घुसना। तो जो बीएनएस धारा 329 पहले ये आईपीसी 441 था, याद रखिएगा। तो इसके तहत आपराधिक अतिक्रमण माना जाता है। मतलब कि अतिक्रमण क्या हुआ, स्थानीय निकाय भू राजस्व कानून, जैसे एमपी भू राजस्व संहिता धारा 248। समझ रहे हो, यहाँ पे ये होता है, मतलब नोटिस के बाद जो है क्या होगा, तहसीलदार आदेश से तुरंत जो है हटवाया जाएगा, नोटिस के बाद। और उसके बाद यहाँ पे है, अपडेट में है, देखिए दखल कब्जा में क्या होता है, बीएनएस की धारा 329 आपराधिक अतिक्रमण और सिविल सूट में होता है। और इसमें क्या होता है वो देखिए, पुलिस एफआईआर या कोर्ट की डिग्री या बेदखली कार्रवाई, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं, या आपको यहाँ पे 12 साल प्रतिकूल कब्जा का दावा संभव है। समझ रहे हो, ऐसे जमीन पर। और देखिए बुलडोजर का यहाँ पे जो चर्चा हो रहा है, बुलडोजर जो है मुख्यतः अतिक्रमण पर चलता है, क्योंकि सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ होता है। और क्या मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी दखल पर पूरी प्रक्रिया अनिवार्य की है, निजी दखल पर। अब बिहार जैसे राज्यों में अतिक्रमण हटाने के लिए यह एक्शन हो रहा है। और देखिए अतिक्रमण के मामले में मुआवजे को लेकर के लोग पूछता है, तो वो चीजें भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए मुआवजे का अधिकार समता नहीं होता है, क्योंकि अवैध कब्जा वो माना जाता है। लेकिन अगर नोटिस प्रक्रिया का पालन नहीं होगा या निर्माण वैध अनुमति पर हो तो सीमित मुआवजा मिल सकता है। समझ रहे हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, अवैध निर्माण पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, इस बात को क्लियर कर ले। और लेकिन विध्वंस से पहले उचित सुनवाई जरूरी हो सकती है, आप सुनवाई करवा सकते हो। और अवैध अतिक्रमण में कोई मुआवजा नहीं, बिना कब्जा कानूनन अमान्य है, स्थानीय निकाय नोटिस देता है, फिर बिना मुआवजे का हटाता है। क्लियर समझ गया। और नोटिस उल्लंघन पर क्या होगा, अगर 15 दिन का नोटिस न दिया जाए या फिर सुनवाई न हो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्षतिपूर्ति संभव है, ठीक है। और अगर मालिक को गलत जानकारी दी गई तो लागत का आंशिक मुआवजा कोर्ट तय करेगा, जो लागत होगा उसका। समझ रहे हो, तो यहां पर ये अपडेट है भाई। और देखिए यहां आपको एक एक चीज आपको बताएं, आज का वीडियो में पूरी जानकारी दिए हैं कि किस पर बुलडोजर अतिक्रमण जो है चलेगा और दखल कब्जा में क्या अंतर है, सारी चीजें आज का वीडियो में बताएं कि देखिए भाई ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। अरे 10-12 मिनट में क्या होता है, तो सारी चीजें जो कि आज का वीडियो में हमने क्लियर किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक नहीं किए भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और हमें मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, तो हमें अच्छा लगता है। तो जरूर लोगों तक पहुंचे। और 2 वीडियो लास्ट में आ रहा है स्क्रीन पर, ये दोनों को क्लिक करके देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा बुलडोजर वाला। देखना जरूरी है, अभी गांव में बुलडोजर चलेगा, समझ पा रहे हो, अभी गांव में बुलडोजर बाकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इस बुलडोजर को खत्म होने से पहले सारी चीजें देख लो, कहीं आपका तो घर तो नहीं गिरा देगा, आपका जमीन तो अतिक्रमण में तो नहीं आ रहा है। समझ रहे हो, अतिक्रमण तो आप नहीं किए, इस तरह की बातें हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है। समझ रहे हो, और कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। जमीन से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है या किसी भी तरह का कोई कंप्लेन वगैरह है, कमेंट में लिखो। देखो जाने से पहले कहना चाहेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, घंटी को नहीं बजाओ बजा दो, और लाइक नहीं किया भाई तो लाइक कर दो। समझ पा रहे हो, इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत।